हेलो गाइज, आई एम प्रसाद एंड आज मेरा नाबार्ड डे का लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो सीधा हम एनालिसिस चालू करेंगे क्योंकि अभी अभी IBPS PO का रिज़ल्ट आ चुका है एंड मीन्स लाइनअप है 26 को। तो सीधा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए एनालिसिस देखेंगे एंड जिनका भी IBPS PO मीन्स के लिए सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। ऑलमोस्ट सभी का हुआ होगा क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत ही कम गया था एंड वैकेंसीज अच्छी है, तो उसकी वजह से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए हम इसका एनालिसिस देखते हैं। तो इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे हम एंड इंग्लिश में RC आया था। फर्स्ट ओपनिंग ये RC से हो रही थी एंड नहीं, RC से हो रही थी एंड कुछ ग्रामर के क्वेश्चन थे शायद स्टार्ट में। तो RC में 12 से 13 क्वेश्चन थे जो कि बेस्ड थे एक आर्टिस्ट पे ऊपर एंड उसमें ड्राइंग कुछ तो उसका टॉपिक था एंड उस पर वो सब बोल रहा था। तो उस पर बेस्ड 12 से 13 क्वेश्चन थे एंड उनमें से 3 से 4 क्वेश्चंस जो थे वो फिलर्स एंड सिनोनिम एंटोनिम पे थे। तो ये इजी लगा मुझे। 1-2 क्वेश्चंस थोड़े से शायद एक ही क्वेश्चन था जिनमें से 3 से 4 ऑप्शन देते हैं एंड उनमें से आपको फाइंड करना था। तो एक ट्रिकी था, बाकी का सब इजी लगा मुझे। उसके बाद आते हैं हम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पे, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में 3-3 सेंटेंस दिए हुए थे एंड उनमें से आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा था इनमें करेक्ट कौन सा है, इनमें इनकरेक्ट कौन सा है। तो ऐसा अल्टरनेटिवली वो पूछ रहा था, तो यहाँ पे कंफ्यूज वो वहाँ पे क्वेश्चंस में कर रहा था एंड 1-2 क्वेश्चंस इनमें से मुझे अच्छे लेवल की लगे क्योंकि रीडिंग करते वक्त भी आपको वो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें गलत है या सही है। तो उसकी वजह से इसको मैं मॉडरेट लेवल में जज करूँगा। एंड इसके बाद आते हैं रीअरेंजमेंट पे। रीअरेंजमेंट में 3 क्वेश्चंस थे जो कि एक सिंगल सेंटेंस दिया था एंड सिंगल सेंटेंस में शफल करके दिया हुआ था, तो वो इजीली बन रहा था। इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद आते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट मुझे सबसे इजी लगा। इसमें 6 क्वेश्चंस थे एंड बहुत ही आराम से एक बार रीड करोगे तो भी बन रहा था ये। एंड उसके बाद आते हैं मैच द पेयर। मैच द पेयर मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लगा क्योंकि इनमें ऑप्शन AB एंड CD एंड AC ऐसा कुछ तो दे रहा था। मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन अगर बैठ रहा है तो सेकंड नहीं बैठ रहा था। मतलब इधर AB दिया है, इधर AB एंड BC दिया है, तो यहाँ पे AB बैठ रहा होगा तो BC नहीं बैठ रहा होगा। तो कहीं पे ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन CD या EF ऐसा दिया होगा, तो एक कौन सा तो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे वो ऑप्शंस में खिल रहा था, इसकी वजह से मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा। तो इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे लेवल के लगे यहाँ पे। एंड उसके बाद आते हैं रीअरेंजमेंट जो कि पैराग्राफ बेस्ड था, जिसमें 6 सेंटेंस थे एंड कुछ रिवर्स पेंडिंग का कुछ तो टॉपिक था वहाँ पे। एंड उसका मैंने अरेंजमेंट ये मार्क किया है EBACFD। ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट बना हुआ है मेरे लॉजिक के हिसाब से। शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अपना शेयर करना क्या होता है देखते हैं हम लोग। एंड तो ये था ओवरऑल इंग्लिश का रिव्यू एंड मैंने अटेम्प्ट किए यहाँ पे 38 आउट ऑफ 40। एंड उसके बाद आते हैं हम कॉन्ट पे। कॉन्ट में जो DI था उस पर 5 क्वेश्चन थे, इजीली बन रहे थे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन था, ये भी बहुत इजी था। इसमें 8 से 9 क्वेश्चन थे, शायद 10 भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो 9 क्वेश्चन मान के चलते हैं हम। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में 1-2 क्वेश्चन का लॉजिक मुझे क्रैक नहीं हुआ क्योंकि मैंने छोड़ दिया वो। 3 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन रहे थे यहाँ पे। एंड अरिथमेटिक पे 10 से 11 क्वेश्चन थे यहाँ पे एंड किस किस में वेरिएबल बेस्ड भी था। तो यहाँ पे मेरे इतने कॉन्ट में इतने अच्छे अटैम्प्ट नहीं बने। मेरे टोटल अटैम्प्ट यहाँ पे 22 बने आउट ऑफ 30। तो ये ओवरऑल था क्वांट का रिव्यू। उसके बाद हम आएंगे रीजनिंग पे। रीजनिंग बहुत ही ईजी था, सबसे ईजी रीजनिंग ही लगा मुझे इसमें से। एंड रीजनिंग में 2 सीरीज़ आई थी। एक तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आई थी, उस पर 5 क्वेश्चन थे, लेकिन वो क्वेश्चन में बहुत घुमा रहा था, ऐसा वैसे लेफ्ट राइट कर रहा था, तो इधर टाइम जा रहा था। तो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, लेकिन बन रहा था, लेंदी था थोड़ा सा। उसके बाद नंबर बेस्ड एक सीरीज़ थी, उनमें से एक क्वेश्चन था जो कि लेफ्ट से आपको एक नंबर ढूंढना था एंड राइट से एक ढूंढना था। तो उसका आपको मल्टीप्लिकेशन पूछा था, तो उसका आंसर आ रहा था 18, उसका आंसर आ रहा था। एंड उसके बाद आते हैं हम सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी थे। एंड पजल के 2 क्वेश्चन थे शायद, हाँ 2 ही क्वेश्चन थे। एक सर्कुलर बेस्ड था, 8 पर्सन बैठ रहे थे एंड एक 7 पर्सन टॉप टू बॉटम बैठ रहे थे, वो भी इजीली बन रहा था। दोनों भी बहुत ही ईजी लेवल के थे। एंड उसके बाद मिसलिनियस पे आते हैं। मिसलिनियस में एक वर्ड दिया हुआ था, उनमें से पेयर बनाना था, उसमें शायद 2 बन रहे थे एंड और एक नंबर दिया था 6 से 7 डिजिट, 7 से 8 डिजिट का, एंड उनमें से आपको असेंडिंग में लगाना था।
तो वहाँ पे 8 जो नंबर था वो वैसे का वैसे रह रहा था, तो वो एक आंसर था। एंड और कुछ तो ABCD बेस्ड पैटर्न था, जो कि तीन तीन सीरीज़ के अल्फ़ाबेट दिए होते हैं, उसमें से कुछ तो लॉजिक बन रहा होता है, तो उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन था। तो ऐसा टोटल रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आए हुए थे, एंड उनमें से मेरे 30 में से 30 हुए रीजनिंग में। एंड रीजनिंग सबसे ईजी था, बहुत लोगों को ईजी लगा होगा। तो टोटल ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 90 आउट ऑफ 100। एंड जिनका भी आज एग्ज़ाम हुआ था तो भाई कमेंट करना, बताना, क्योंकि हम एनालिसिस कर पाए कि कैसा गया क्या गया। एंड जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस।